नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जी होरा शो पर, जहां डर और रहस्य आपके होश उड़ा देते हैं। आज की कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां प्यार, धोखा और एक खौफनाक साजिश का पर्दा उठेगा। अगर आप सस्पेंस और थ्रिल के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी है 3 दोस्तों, समीर, रोहित और साक्षी की। तीनों एक वीडियो व्लॉग चलाते थे और डरावनी जगहों पर जाकर रहस्य उजागर करना उनका शौक था। इस बार उन्होंने एक खंडहर को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। खंडहर गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर घने जंगल में था। रात का वक्त चुना गया क्योंकि साक्षी का मानना था कि भूत प्रेत रात को ज्यादा सक्रिय होते हैं। कैमरे ऑन हुए और तीनों ने खंडहर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। समीर ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ के भूत हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन रोहित ने तुरंत कहा, चुप रहो, कुछ आवाज आई थी। खंडहर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। साक्षी ने देखा कि उनमें से एक चित्र में एक महिला को आग में जलते हुए दिखाया गया था। नीचे लाल रंग से लिखा था, जो मुझे जलाएगा उसकी रूह मैं जलाऊंगी। जैसे ही वे खंडहर के अंदर और गहराई में गए, कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। रोहित ने कहा, क्या कैमरा खराब हो गया? साक्षी ने जवाब दिया, नहीं, बैटरी तो पूरी है। उसी वक्त एक जोरदार चीख सुनाई दी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। साक्षी ने घबराते हुए कहा, यह कोई मजाक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन समीर ने कहा, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। खंडहर के सबसे अंदर वाले कमरे में एक पुराना आईना रखा हुआ था। रोहित ने जैसे ही आईने को छुआ, उसमें एक औरत का प्रतिबिंब दिखाई दिया। औरत ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा जो मैंने सहा था। आईने से एक काली छाया निकली और रोहित के चारों तरफ घूमने लगी। समीर और साक्षी ने उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कमरा जोर-जोर से हिलने लगा। खंडहर में अचानक से दरवाजे बंद हो गए। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। साक्षी ने दीवार पर एक चाबी लटकी देखी। जैसे ही उसने चाबी उठाई, खंडहर की औरत की परछाई प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझे नहीं बचा सके, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्त कर सकते हो। उस आईने को तोड़ दो। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर आईने पर एक पत्थर दे मारा। आईना टूटते ही खंडहर शांत हो गया। परछाई गायब हो गई और दरवाजे खुल गए। जैसे ही तीनों बाहर निकले, खंडहर पीछे से ढह गया। रोहित ने कहा, यह क्या था? हम बच तो गए, पर यह जगह हमेशा हमारी यादों में रहेगी। साक्षी ने कैमरे की ओर देखा और कहा, हमने खंडहर की सच्चाई को उजागर किया, लेकिन एक बात याद रखिए, जिन जगहों पर इतिहास ने दर्द लिखा है, वहां जाने से पहले सोचिए। तीनों दोस्त तो लौट आए, लेकिन कैमरे में कैद वो औरत का प्रतिबिंब कभी मिटा नहीं। खंडहर से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें समेटने की कोशिश कर रहे थे। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब इतना असली था कि अब यकीन नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। साक्षी ने कहा, लेकिन उस औरत ने कहा था कि उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समीर ने कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ। यह पता लगाना जरूरी है कि हमने क्या कैद किया है। तीनों ने कैमरे को ऑन किया। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। शुरुआती हिस्सों में उनकी बातचीत और खंडहर की जांच करते हुए फुटेज दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वे आईने वाले कमरे तक पहुंचे, वीडियो धुंधला हो गया। तभी स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरी कहानी अधूरी है। सच जानना चाहते हो तो मेरे गांव आओ। तीनों एक दूसरे की ओर चौंकते हुए देखने लगे। रोहित ने घबराते हुए कहा, गांव? किस गांव की बात हो रही है? साक्षी ने जवाब दिया, हमने खंडहर के पास किसी गांव का नाम नहीं सुना, लेकिन यह आत्मा हमें वहां बुला रही है। समीर ने कहा, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। अगर सच जानना है तो हमें उस गांव का पता लगाना होगा। तीनों ने पास के गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जिसने उन्हें बताया कि खंडहर के पास कोई गांव नहीं है, लेकिन एक बूढ़ी महिला ने उन्हें एक और जानकारी दी। खंडहर के पास एक उजड़ा हुआ गांव था, जहां एक दुल्हन को धोखा देकर जला दिया गया था। वह गांव अब शापित माना जाता है, वहां कोई नहीं जाता। बूढ़ी महिला ने उन्हें गांव का रास्ता बताया।
अगर तुम सच में उस आत्मा की कहानी जानना चाहते हो तो सावधान रहना, वहां बहुत से लोग गए हैं पर लौटे नहीं। अगली रात तीनों ने उजड़े हुए गांव का सफर शुरू किया। रास्ते में अजीब आवाजें और सरसराहट सुनाई दे रही थीं। साक्षी ने कैमरा ऑन कर रखा था। गांव पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां हर तरफ ठंडक थी, जैसे हवा भी जमी हुई हो। गांव के बीचों बीच एक कुआं था। कुएं के पास एक टूटा हुआ मंडप और कुछ पुराने गहने बिखरे हुए थे। साक्षी ने कहा, यहाँ कुछ बड़ा हुआ है, इस जगह से बहुत दर्द महसूस हो रहा है। तभी कुएं के पास एक काली परछाई उभरी, वही औरत की आत्मा। वह चिल्लाई, तुम मेरे पास क्यों आए हो? रोहित ने साहस जुटाकर पूछा। हम तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं, सच क्या है? औरत की आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे मेरे ही दूल्हे ने धोखा दिया। मेरी शादी के दिन उसने मुझे जलाकर मार डाला ताकि वह मेरी संपत्ति हड़प सके। मेरी रूह यहाँ फंसी हुई है क्योंकि उसे सजा नहीं मिली। साक्षी ने पूछा, तुम्हें कैसे न्याय मिलेगा? आत्मा ने जवाब दिया, इस कुएं के नीचे मेरा सबूत है, उसे बाहर निकालो। तीनों ने डरते हुए कुएं के अंदर झांका। नीचे से एक चमकती हुई अंगूठी दिख रही थी। समीर ने रस्सी का सहारा लेकर कुएं में उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने अंगूठी उठाई, गांव हिलने लगा। आत्मा ने कहा, यह सबूत उस आदमी की पहचान है, इसे न्यायालय तक ले जाओ, मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन उसी पल कुएं से हाथों की कई परछाइयां निकलने लगीं, जो समीर को खींचने की कोशिश कर रही थीं। साक्षी और रोहित ने मिलकर उसे बाहर खींचा। गांव से लौटते वक्त समीर ने अंगूठी को पास के थाने में जमा कर दिया। पुलिस ने उस पर पुरानी जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उस आदमी के वंशज ने अपनी गलती मान ली है। औरत की आत्मा गांव में आखिरी बार दिखाई दी और कहा, अब मैं मुक्त हूं। तीनों दोस्तों ने चैनल पर यह पूरी कहानी अपलोड की, जो वायरल हो गई। खंडहर और गांव से लौटने के बाद तीनों को लगने लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन क्या सच में कहानी का अंत हुआ था? कुछ रातों बाद साक्षी के घर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात साक्षी को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो खिड़की के बाहर वही औरत की परछाई खड़ी थी जो गांव में दिखी थी। तुमने मेरा बदला पूरा नहीं किया, मेरी आत्मा अभी भी तड़प रही है। साक्षी की चीख से उसका पूरा परिवार जाग गया। अगली सुबह साक्षी ने समीर और रोहित को बुलाया। साक्षी ने कहा, हमने सोचा था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन वह आत्मा अब भी हमारे साथ है। मुझे यकीन है कि उसने जो बताया था उसमें कुछ छूट गया है। तीनों ने फैसला किया कि उन्हें खंडहर में वापस जाना होगा। वे इस बार बेहतर तैयारी के साथ गए, कैमरे, टॉर्च और कुछ धार्मिक रक्षा सूत्र साथ लेकर। खंडहर पहुंचने पर उन्हें पहली बार से ज्यादा सन्नाटा और ठंड महसूस हुई। रोहित ने कहा, यह जगह अब और भी डरावनी लग रही है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ दोबारा आना चाहिए था। समीर ने जवाब दिया, हमें उसकी सच्चाई पूरी करनी होगी, यह आत्मा तभी चैन पाएगी। खंडहर के अंदर पहुंचने पर उन्हें दीवारों पर अजीब से निशान दिखाई दिए, जो पिछली बार वहां नहीं थे। दीवार पर खून से लिखा था, मेरा सच तुम्हें इस खंडहर के नीचे मिलेगा। तीनों को एक तहखाने का रास्ता दिखाई दिया, पिछले दौरे में उन्होंने नहीं देखा था। तहखाने में उतरते ही ठंडी हवा के झोंके उन्हें छूने लगे और चारों ओर से गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। साक्षी ने डरते हुए पूछा, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? समीर ने दृढ़ता से कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तहखाने के अंदर उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। बक्से के पास कुछ जले हुए कागज, गहने और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वही औरत थी, लेकिन उसके साथ खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। रोहित ने कहा, यह वही आदमी है जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन तस्वीर पर लिखा क्या है? मेरा दर्द यहीं खत्म हुआ, लेकिन मेरा प्रतिशोध अभी बाकी है। जैसे ही उन्होंने तस्वीर उठाई, तहखाने में दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी औरत की आवाज गूंजी, तुमने मेरे दर्द को जाना, लेकिन मेरे कातिल के वंशज को सजा नहीं मिली। उसे ढूंढो, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तहखाने में बंद तीनों घबरा गए। रोहित ने कहा, अब क्या करें, हमें यहां से निकलना होगा। साक्षी ने ध्यान दिया कि दीवार पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। शायद ये निशान ही दरवाजा खोलने की कुंजी हैं। उन्होंने दीवार पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा और उन्हें ठीक उसी क्रम में छुआ जैसा एक पुराने मंत्र जैसा लग रहा था। अचानक एक तेज झटका महसूस हुआ और दरवाजा खुल गया।
खंडहर से बाहर निकलने के बाद तीनों ने महसूस किया कि आत्मा की चेतावनी अब और गंभीर हो चुकी है। साक्षी ने कहा, हमें इस तस्वीर को पुलिस को सौंपना होगा और पता लगाना होगा कि यह आदमी कौन था और उसका वंशज कौन है। समीर ने कहा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह आत्मा क्या चाहती है। हर कदम पर वह हमें संकेत दे रही है। यह कहानी खत्म होने में अभी बहुत कुछ बाकी है। तीनों ने तस्वीर और जले हुए कागजों को लेकर गांव के पुराने बुजुर्ग से संपर्क किया। बुजुर्ग ने तस्वीर देखकर गहरी सांस ली और कहा, यह आदमी ठाकुर शिवनारायण था। उसने उस औरत को धोखा दिया था। उसकी मौत के बाद यह खंडहर बदनाम हो गया, लेकिन ठाकुर का परिवार अभी भी इस इलाके में मौजूद है। साक्षी ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने कहा, उस आत्मा को न्याय तभी मिलेगा जब शिवनारायण के वंशज उसके गुनाह को स्वीकार करेंगे। तीनों ने तस्वीर के आधार पर शिवनारायण के वंशज का पता लगाया। वह आदमी, जिसका नाम मोहन था, शहर में एक बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता था। समीर ने मोहन से मुलाकात की और उससे सीधे सवाल किया, क्या आप ठाकुर शिवनारायण के वंशज हैं? मोहन ने चौंकते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह बात क्यों पूछ रहे हो? जब समीर ने उसे आत्मा की कहानी बताई तो वह हंसने लगा। यह सब बकवास है। मेरे दादाजी पर झूठे आरोप लगाए गए थे। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। जैसे ही मोहन ने आत्मा की बात को झूठ कहा, कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक कमरे में वही औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। तुम्हारे पूर्वज ने मुझे धोखा दिया, मेरी हत्या की। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। मोहन डर से कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पूर्वज के गुनाहों का प्रायश्चित करने को तैयार हूं। साक्षी ने मोहन से कहा, तुम्हें इस खंडहर में चलकर आत्मा से माफी मांगनी होगी। मोहन ने डरते हुए खंडहर जाने की सहमति दी। खंडहर पहुंचकर उसने आत्मा से अपनी गलती मानी और अपने पूर्वज के पापों के लिए क्षमा मांगी। आत्मा के चेहरे पर धीरे धीरे शांति झलकने लगी। उसने कहा, अब मेरा बदला पूरा हो गया। मैं मुक्त हो रही हूं। आत्मा एक उजाले में बदलकर आसमान में गायब हो गई। खंडहर अचानक शांत और उज्जवल हो गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। मोहन ने खंडहर को अच्छे कामों के लिए बदलने का वादा किया। मैं इस जगह को एक स्कूल में बदलूंगा ताकि यहां बच्चों का भविष्य बने, न कि डर की कहानियां, मोहन ने कहा। समीर, साक्षी और रोहित ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर पहला कदम भी उठाया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमारे चैनल द जी होरा शो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप इस कहानी के पात्र होते तो क्या करते। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।